हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी हो गई। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। परसों आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको पहले से बेस्ट चीज। पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स में बता रहा हूँ आज के वीडियो में, वो ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका पहला पेपर है मैथ्स का। 10th वाले बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। 12th वाले बच्चे वो क्या एक बार 10th में दे चुके हैं तो उन्हें इतना पैनिक नहीं है। पर 10th वाले बच्चे ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जो इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ अच्छे से फॉलो करना है। और मैं बताता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अपने आप पे विश्वास रखिए, आपने बहुत मेहनत करी है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं। क्या रहा आज की वीडियो में आपके लिए है कि हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट रीडिंग। जो आपको ना 10 बजे तक आपको क्या करो, एंट्री हो जाएगी आपके हॉल में, अब बैठ जाओगे। तो आपको पहले क्या मिलेगी, पहले आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट मिलेगी किस लिए, 15 मिनट मिलेंगे आंसर शीट को फिल करने के लिए। ठीक, 10-15 तक आपको आंसर शीट फिल करनी होगी। फिर 10-15 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर आते ही आपको क्या करना हो, क्वेश्चन किसी का भी आंसर नहीं लिखना है उसमें, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट रीडिंग टाइम। अपने जो रीडिंग टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है ये बताऊंगा मैं आपको। और क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में पूरा। ठीक है, पूरा 3 घंटे में तो नहीं, जैसे 3 घंटे मिलता है तो 2 घंटे 40 मिनट तक आपको लेके चलना है कि 2 घंटे 40 मिनट हम फिनिश कर दे। क्योंकि लास्ट के 20 मिनट हम बचा के रखें हैं किसके लिए, एक बार रीचेक के लिए, और जो भी कोई सारे सेक्शन अच्छे से चेक करने के लिए। अगर कुछ कुछ छूट गया हो तो उसको देख के करने के लिए, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के बाद में आप थोड़े रिलैक्स को देखा। और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना यार, बहुत आसान पेपर आएगा, गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की। चलिए अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर ये मिलेगा, जो मिलेगा सॉरी आंसर शीट मिलेगी ऐसी। शुरू में आपको ऐसी आंसर शीट मिलेगी, बिल्कुल ऐसी आएगी सेम। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका आपका सब्जेक्ट है क्या, मैथ है, तो आपको यहाँ भर देना मैथ। फिर सब्जेक्ट कोड 041, जैसे आपका स्टैंडर्ड है, किसी का बेसिक होगा तो उसका कोड अलग होगा। तो अपने क्वेश्चन पेपर में सॉरी अपने एडमिट कार्ड में आप कोड भी देख के यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि कौन सा डे होगा, जैसे 17 फेब को है। ठीक है, और कौन सा डे है उस दिन वो भर देना आप। ठीक है, मीडियम किस में दोगे, हिंदी में दोगे या इंग्लिश में दोगे, कुछ बच्चे हिंदी में भी देते हैं। तो आप जो भी मीडियम में देंगे वो आप यहाँ पे मीडियम भर देंगे। आप तो इंग्लिश में ही दोगे तो आप इंग्लिश को फिल कर दोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द कोड आंसर रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो यहाँ पे आपको कोड लिखना है, जैसे सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। मान लो आपको सेट 3 मिला तो आप सेट 3 को यहाँ पे आओगे और ब्लू पेन से डार्क कर दोगे इसे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, फिर उसके बाद आप विकलांग है नहीं है, कोई डायबिटीज है कुछ भी है नहीं, आप क्या कहते हैं कोई भी लिपिका नहीं। यहाँ पे विजुअल चैलेंज है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करे, जैसे कोई अंधे लोग होते हैं नहीं देख पाते, कोई सॉफ्टवेयर यूज करके पेपर देते हैं। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो भरना है आपको। ठीक है, फिर ये वाला हो गया पूरा। 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत आराम से करना, बहुत आराम से, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है आपको। ठीक है, जो नहीं आएगा अपने क्लास के इन्विजिलेटर होगा उससे पूछ लेना, डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम है मैं बता रहा हूँ, आप फर्स्ट पेपर दे लो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की और पैनिक होने की भी। क्योंकि फर्स्ट पेपर क्या है, मैथ्स का भी है और आपका पहला बोर्ड भी है, समझ रहे हो। अगर हिंदी या इंग्लिश का होता तो बच्चे थोड़ा नॉर्मलाइज लेते और अच्छे से कर लेते। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को। अब आ जाइए इस साइड। इस साइड क्या करना है, आपको नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है अमर नाम है, तो मैं AMAR, एक छोड़ के यादव, YADAV। ठीक है, अब ए है तो ए वाले को कर दिया, इसमें आना देखना बी वाला का है। गलती ना हो जाए, ये नहीं कि इसी के एम वाले को कर दिया, बहुत से बच्चे कर देते हैं शुरू में। इसमें ए वाले को करना है, फिर अगली लाइन में आना, आर ढूंढना है, आर फाइंड करना है, आर मिलेगा, आर को आपको ऐसे पूरा ब्लैक कर देना। अभी तो इसमें दिख रहा है पर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा कर देना है कि जो दिखे ना। और ऐसे ध्यान रखना कि बगल वाले में ना हो जाए और इसमें ना हो जाए। ठीक है, और एक ही लाइन में दो ना हो जाए। ठीक है, ये गलती मानी जाएगी आपकी और गलती हो जाएगी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, जैसे आपका रोल नंबर 21345601। ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 1, इसमें देखना 3 का है, ये रहा 3 पे आप कर देना 4। ठीक, 5 6 ऐसे कर देना, बहुत आसान है। और आपको ट्राई करना है कि थोड़ा सा इसमें लिख के और जो जो आपके पॉइंट लगा लेना, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि किसमें करना है। एक लाइन में जैसे ये मान लो ये यहाँ पे M है, ये A है, इसी के नीचे वाले M में भर दोगे तो गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड भरना है, जैसे आपका सब्जेक्ट कोड क्या है 041। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा जो भी होगा, जैसे 345600 या 5 टाइम 0, जो भी होगा रोल सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपका रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, जैसे आपका 22 करोड़ 25 लाख जो भी होगा, जिस हिसाब से वो भर दीजिएगा। यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके फादर का नाम हो। ठीक, और यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा अच्छे से। नॉर्मल जरूरी नहीं है कि फैंसी में करना है, आप अगर आपको नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल अपना नाम भी लिख सकते हो, या जैसा आपने एडमिट कार्ड में किया हो तो वैसा कर सकते हो। अगर एडमिट कार्ड में नहीं किया तो नॉर्मल अपना नाम भी लिख सकते हो, या जो भी आपको लग रहा है कि अगर स्टाइल में करना है तो स्टाइल में भी कर सकते हो। पर ज़्यादा स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर है, उसका भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
फिर पीछे आएगा, उसके पीछे आएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर पे आप एक कोड लिखा होगा, वो यहाँ लिख देना आप, ठीक है। कोई सप्लीमेंट्री यूज तो नहीं करिए आपने, नो, यहाँ पे रोल नंबर लिखना, फिर से वही अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा आपका एडमिट कार्ड में होगा, अच्छे से फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ याद रखना इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स में लिखना, मिलियंस में करके लिखना, तो ये भी आना चाहिए, बहुत बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लास 10th, ठीक, 10th ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड क्या होगा, जो आपका 041 है ना, जो आपके सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अगर इसमें जैसे डाउट लग रहा है, कुछ भी पूछना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मैंने बता दी वही होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपका मैथ्स होगा, ठीक है, मैथ्स का है। उत्तर देने का माध्यम किस में दोगे आप उत्तर को, इंग्लिश में दोगे। डे कौन सा होगा, आई थिंक उस दिन कौन सा डे होगा, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा उस दिन, वेडनेसडे को दे रहे आप। और डेट क्या रहेगी, 17 फेब रहेगी, यहाँ पे पूरा लिख देना फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे अपने साइन कर देना है, ठीक है बच्चों। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये छोड़ देना है, ये टीचर का, ये नहीं कि बैठ के इसमें नंबर देने लगे, 7वें क्वेश्चन का 3 का है तो खुद ही दे दिया 3, नहीं, इसे छोड़ देना, ये आपके टीचर का काम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आई होप इतना समझा। फिर आपकी आंसर शीट आएगी। फिर आंसर शीट में आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर शीट में कौन सा सेक्शन करोगे। जब आपको 10:15 पे आपको कॉपी मिल जाएगी और 10:30 तक उसको रीड करना है, उसके बीच में आपको एग्जामिनर वहाँ भी जो होंगे विजिलेटर होंगे, आपको आंसर नहीं लिखने देंगे, और मैं भी कहता हूँ आंसर नहीं लिखना चाहिए। उस टाइम पे आपको पेपर अच्छे से एनालिसिस करना है, अपना देखना है कौन सा सेक्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सेक्शन को उठाना है आपको। जैसे आपने सेक्शन ए में क्या होंगे, सारे क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चंस को रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करना है, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन देखना है, फिर ट्राई करना है जो सबसे अच्छा सेक्शन आपको आ रहा है। मान लो आपको सेक्शन बी आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम पहले सेक्शन ए करें, सेक्शन बी करें या सेक्शन सी करें, तो आप कोई सा भी सेक्शन कर सकते हो, बस जो सेक्शन आप उठाओ उससे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस सेक्शन को पूरा फिनिश करके दो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ। ये नहीं है कि आपने एक सेक्शन बी कर दिया है, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन ए है, एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया, फिर सेक्शन बी का उसी में क्वेश्चन ला के रख दिया, तो थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपको भी पता है इस बात का। तो आपको क्या करना है, जो सेक्शन उठाना है वो करना है। ये कैसे पता चलेगा, जब शुरू के 15 मिनट बाद 10:15 से 10:30 तक का जो टाइम होगा आपके पास, ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो और ये भी कोशिश करना है कि जो हाई मार्कर है, हाई वेटेज है जिन क्वेश्चंस की, वो सॉल्व करना है। जैसे कि केस स्टडी हो गई, सेक्शन डी हो गया आपका, यहाँ से शुरू करो, सेक्शन डी हो गया, सेक्शन सी कर सकते हो आप, सेक्शन बी का कोई सा भी कर सकते हो अच्छे से। कि आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आए चाहे ना आए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर आपका इस तरीके से आएगा, जो यहाँ पे आपको रोल नंबर भर देना है, जो भी आपका रोल नंबर आएगा यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज चेक 23 प्रिंट पेजेस होंगे उसमें, जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। टोटल पेज गिनने में अगर कम है तो अपने इन्विजिलेटर को बताना है कि सर हमारे इतने पेज कम है, वैसे नहीं आते हैं, पर अगर बाई चांस आ गया तो देख लेना। फिर क्वेश्चन कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा उसके, ठीक है। और 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। देखो ये जो मैं आपको जब से बता रहा हूँ कि 10:15 से 10:30 तक टाइम मिलेगा, तो यही है, क्वेश्चन पे लिखा रहेगा सारा क्वेश्चन पेपर पे ये लिखा होगा कि 10:15 से लेकर 10:30 तक आपको केवल प्रश्न पत्र की अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका को कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होंगे। इतनी बात तो बेसिक सी पता होगी, नहीं पता है तो बता देता हूँ। चलिए अब क्या क्या चाहिए होगा, जो आपको आंसर शीट पे भरना होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड चाहिए। फिर एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर होगा, स्कूल नंबर होगा, वहाँ पे सेंटर कोड होगा, सब्जेक्ट कोड होगा और सब्जेक्ट नेम होगा। मीडियम कौन सा, हिंदी इंग्लिश में करोगे या हिंदी में करोगे आप, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन पेपर कोड होगा, सेट होगा, सेट 1 2 3 4 जो भी सेट होगा वो आपको इसमें फिल कर देना है, ठीक है बच्चों। और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। इन्विजिलेटर आपके पास आएंगे, कोई गलती हो जाती है तो पैनिक होना नहीं है, ठीक है। अपने इन्विजिलेटर से बात करनी है, बताना है कि मैम गलती होगी, तो वो उसका सोल्यूशन जरूर देगी। पर गलती करके छोड़ के मत आना, इससे क्या होगा, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, अब्सेंट या बैक आ सकती है, ठीक है बच्चों, खासकर ध्यान रखना इस बात का। चलिए देखते हैं आगे। अब इंपोर्टेंस ऑफ 15 मिनट रीडिंग, क्या करना है उस टाइम पे। सबसे पहले जब पढ़ोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, एग्जाम फियर रिड्यूस होगा। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम को जो फियर होगा रिड्यूस होगा, कि मोस्टली क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे उस क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है। आइडेंटिफाई द इजी एंड टफ क्वेश्चंस, टफ और इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को तो करो, सेक्शन को और कर लो, मेरे कहने से तो आप सेक्शन और कर लेना, जो आपको सबसे लग रहा है कि इजी है। एमसीक्यू को मैं रिकमेंड करता हूँ लास्ट में करने के लिए, पर आपको
देख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे एमसीक्यू करते करते 1-1.5 घंटा बिता देते हैं। 1.5 घंटे में फिर उन्हें सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। एमसीक्यू 20 मार्क्स के होते हैं बच्चों। 20 मार्क्स में से कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे 5 या 10 जो आप बिना सॉल्व करे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप हमेशा, मैं बता रहा हूँ, जब भी सॉल्व करना तो हाई वेटेज वाला सेक्शन उठाना, डी उठाना, ई उठाना, सी उठाना, जो भी उठाना तो अच्छे से करना। प्लान टाइम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर लेना कि भाई इस सेक्शन को मैं इतने देर में करूंगा। और हो सके तो एक आप वॉच ले जा सकते हो। ठीक है, जो डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच होनी चाहिए, एनालॉग वाली। ठीक, तो आप रख सकते हो। नहीं ले जा सकते तो एग्जाम हॉल में, अच्छे स्कूल में आपका सेंटर जाएगा तो एग्जाम हॉल में आपकी घड़ी लगी रहती है। आपको हर सेक्शन टाइम एनालिसिस करके चलना है कि सेक्शन बी को मुझे 30 मिनट में या 25 मिनट में या 35 मिनट में खत्म करना है। अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेना है बैठ के। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, फर्स्ट 5 मिनट स्कैन पेपर। पहले क्या आपको 5 मिनट या 2 या 3 मिनट, 5 तो हो गया, 3 मिनट आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। क्या करना है, चेक इंटरनल चॉइस, मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, जो कंपलसरी करने हैं। और में भी आते कंफ्यूज होकर एक ही क्वेश्चन के दोनों मत कर देना। ठीक है, और वाला होगा तो और एक ही करना है। जैसे और वाला, जैसे 10th हो गया, 10th का होगा ए, फिर एक क्वेश्चन होगा यहाँ लिखा होगा कोई, फिर और में करके बी लिखा होगा। तो जरूर ये दोनों मत करके आ जाना। बहुत से बच्चे ये गलतियां भी करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 5 मिनट प्लानिंग क्या करना, डिसाइड योर ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे आप क्वेश्चन को। सिलेक्ट द क्वेश्चन स्मार्टली, एलोकेट द टाइम पर सेक्शन, फोकस हाई मार्क क्वेश्चन। बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये चीजें लिखी हुई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले बैठना है 5 मिनट। आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स रिकॉल कर लेने हैं। प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर्स को आप कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई आंसर लिख रहे हो, उसके बीच में कोई थ्योरम लग रही है, तो उसको साइड में ब्रैकेट करके लिखोगे। जो भी आपका आंसर होगा उसको क्या करोगे, बॉक्स में डालोगे। ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन की है, तो प्रेजेंटेशन आपने देख ली होगी। और ठीक है, फिर हाउ टू डिवाइड 3 आवर्स। क्या करना है, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस उठाने, बिल्कुल हार्ड एकदम नहीं ले लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से लेना जो आपको इजी लग रहा है। जो बहुत से बच्चों को सेक्शन डी के केस स्टडी वाले भी बहुत इजी लगते हैं। ठीक है, तो बच्चे के हिसाब से बच्चे अपने आप को कैसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर केयरफुली, बहुत केयरफुली करने हैं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहूंगा, आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। चाहे गिवन लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, लिख के आना है। क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के, जो क्वेश्चन में गिवन है वो करके आओ। डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना के आओ। पर यार करके आना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है आपको। ये नहीं है कि नहीं आ रहा तो छोड़ दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे उतार के छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। एक ही क्वेश्चन को लेके नहीं बैठा रहना है कि भाई ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अगले क्वेश्चन पे जाओ। फिर एंड का कुछ टाइम बचता है तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या पता कि क्वेश्चन याद आ जाता है। ठीक है, सेक्शन डी और सेक्शन सी और डी करने के लिए इसलिए और कहता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आपको माइंड फ्रेश रहता है और सारी चीजें रिकॉल रहती हैं। जब आप करते रहो हो सकता है कि आपने पीछे जो क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन पीछे के करते करते वो रिकॉल हो जाए और आप सारे आंसर कर दो। ठीक है बच्चों, तो मेंटेन स्टडी स्पीड को मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आपकी स्पीड कम हो गई, आप सो रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, नकल करने के चक्कर में बैठे हो, तो इन चीजों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पहले अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी से अटेम्प्ट कर लेना, फिर उसके बाद देखना है इधर इधर उधर। ठीक है, फिर बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है आपके लिए, मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सेक्शन फर्स्ट। जो भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस ये लिखी हुई है। मोटे टू डिफरेंट टफ क्वेश्चन लेटर में बाद में करना है। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा काटी पीटी नहीं करनी, मैसी नहीं बनाना पेपर को। ठीक, और सेक्शन में डिवाइड कर लेना क्वेश्चन पेपर को, बता दिया होगा। अगर आएगा तो नहीं करना, नहीं आएगा तो कर लेना। और ये नहीं कि बिल्कुल छोटा कर दिया। मान लो आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आई, तो आपने यहाँ से लाइन नहीं खींचनी है, मिनिमम रखनी है, मिनिमम बस यहाँ से ये वाली। ठीक है बच्चों, चलिए अब आंसर राइटिंग टिप्स। राइट टू द पॉइंट आंसर, मैंने पहले ही बता दिया ये चीजें कि आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। जो भी मेन पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उन्हें अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यूज हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। अगर कहीं डायग्राम बनाने की जरूरत है जिससे कि एग्जामिनर को हेल्प और अच्छे से समझ में आए, तो आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सर्कल और ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, बट उसमें से हार्ड देखते छोड़ देते, पर बहुत बेसिक होता है। आप आराम से करो, आपने जो प्रैक्टिस करी हुई उसी में से आएगा। जितनी आपने मेहनत करी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, उसी में से आपको क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। ठीक है, चलिए कॉमन मिस्टेक क्या करनी है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, डू नॉट इग्नोर इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना है। डू नॉट लीव विदाउट रिवीजन, जो आपके लास्ट के 20 मिनट मैंने बताया ना बचाने के लिए, इसमें आपको पूरे पेपर को करने के बाद एनालिसिस करना अच्छे से। छोटा हल्का फुल्का कोशिश करना है कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसे सही कर ले। ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी, हल्का सा काट के या ऐसे ऐसे करके आप अपना उसको साइड में लिख सकते हो। ये नहीं है कि आपने पूरा ऐसे ऐसे काट दिया। ठीक है, अवॉइड द मेसी हैंड राइटिंग, गंदी हैंड राइटिंग नहीं करनी है। जितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करोगे उतने अच्छा मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि टीचर का भी उद्देश्य, सीबीएसई का भी एम क्या है, आपको पास करना, आपको फेल करना नहीं है। अगर फेल करना होता तो क्वेश्चन पेपर ऐसा बना देंगे आपसे हिलने वाला नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। रीचेक क्वेश्चन नंबर, वेरीफाई क्या करना, फाइनल 20 मिनट वही रीचेक क्वेश्चन, वेरीफाई ऑल द सपार्ट अटेम्प्ट, करेक्ट कैलकुलेट
कैलकुलेशन एरर, फाइंड रोल नंबर प्रॉपरली। ठीक है, आपको क्या करना है, रोल नंबर अपना अच्छे से फिल करके रख देना, लिखना है सारी चीजें। एंड में भी एक बार जो आपने शुरू में भरा था ना कॉपी में, एंड में अगर 1-2 मिनट 2-3 मिनट बचते हैं जमा करने से पहले तो भर देना और अच्छे से चेक कर लेना। फिर से बता रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको पूरा टाइम बचेगा। ठीक है, और अच्छे से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या है, स्मार्ट रीडिंग टाइम मैनेजमेंट इक्वल टू सक्सेस। अच्छा, आप स्मार्ट रीडिंग मतलब अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट करके करोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर आएंगे। मैं बताता हूँ आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे आपके, 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक, प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन पेपर जब आपका एग्जाम में खत्म हो जाए, आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, चुपचाप क्वेश्चन पेपर को मोड़ना है और जेब में रख लेना है। ठीक है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है कि मेरा ऐसे ही है, तेरा क्या ठीक है, तेरा कौन सा सेट है, कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया वो हो गया। अगले अगर आपने वो डिस्कस करा, अगर आपको लगा कि ये गलत है, फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके अगले पेपर भी, आगे के पेपर भी सारे खराब जाएंगे। ठीक है, आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत कर ली, आपने पेपर दे दिया, आपका पेपर अच्छा गया। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगला पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, आपकी मेहनत और भगवान की कृपा। ठीक है बच्चों, इतना ही था आपकी वीडियो, इस वीडियो में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से तैयारी कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।